हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स के बारे में। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनका स्ट्रक्चर समवॉट कॉम्प्लेक्स है। इस कैटेगरी में दो टाइप के अमीनो एसिड्स फॉल करते हैं। सबसे पहले हिस्टिडीन और दूसरा अमीनो एसिड है प्रोलीन। सो इन दोनों अमीनो एसिड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम हिस्टिडीन के बारे में बात करते हैं। हिस्टिडीन का जो वेरिएबल ग्रुप आर है वो है CH2 और उसके साथ अटैच्ड ये है इमिडाजोल रिंग। दिस इज इमिडाजोल रिंग। अगर हम इसकी पोलैरिटी की बात करें तो ये नेचर में है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक किस वजह से? क्योंकि इस इमिडाजोल रिंग में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा किसी भी ग्रुप में तो वो पोलैरिटी शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से एक पोलैरिटी डेवलप होगी और उस पोलैरिटी के कारण ये ग्रुप, ये जो हिस्टिडीन है ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिस्टिडीन जो कि बहुत कॉमनली पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में कि ये बफर की तरह काम करता है। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि बफर की तरह काम करता है? तो उसका आंसर जो होगा वो होगा हिस्टिडीन, क्योंकि इसका जो पीआई है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो लगभग 7 है, नियरली 7। तो जब पीएच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीआई होता है तब कोई भी अमीनो एसिड जो है वो बफर के तरह काम करता है। जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास ये पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो हिस्टिडीन है ये डोनेट भी कर सकता है, डोनेट H+ और इवन कैन एक्सेप्ट H+। यानी प्रोटॉन को ये डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसीलिए ये बफर की तरह काम कर सकता है। और इसका आर ग्रुप जो है वो इमिडाजोल रिंग है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि हिस्टिडीन जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है, कॉमनली यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हिस्टिडीन का यूज करके हम प्योरिफिकेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रोटीन भी प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर हमें कोई हमारी डिजायर्ड प्रोटीन प्योरीफाई करनी है फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रोटीनेशियस सोल्यूशन, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हिस्टिडीन से टैग कर देंगे, हिस्टिडीन से फ्यूज कर देंगे और कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम आइसोलेट कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, द स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इज प्रोलीन। प्रोलीन भी हिस्टिडीन की तरह ही हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि इसके पास भी इसके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट इज हियर हियर इट इज प्रेजेंट नाइट्रोजन। इसका जो हम इसको इम्यूनो ग्रुप कहते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जो हिस्टिडीन है वो इमिडाजोल रिंग कंटेन करती है, वैसे ही प्रोलीन के पास इम्यूनो ग्रुप होता है, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होने की वजह से सेकेंडरी अमीनो होता है। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट दिस, ये NH2 नहीं है, दिस इज ओनली NH।
दिस इज ओनली NH, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 3 एटम के साथ पेयरिंग करता है. दैट्स वाई इट इज इमीनो ग्रुप, नॉट अमीनो ग्रुप. The third important point about this is it is cyclic amino acid. एंड ये जो नॉन पोलर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट करेक्ट. कई बार लोग इसे पोलर अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन में रखते हैं या नॉन पोलर की में रखना चाहेंगे, तो ये कंप्लीटली पोलर अमीनो एसिड है. ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख के आया हूं कि आप ये गलती ना करें कि इसको नॉन पोलर में कंसिडर कर लें. ये एक पोलर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है. The next important thing about proline is it is the most rigid amino acid. मतलब क्योंकि आप देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रोटीन के अंदर कंटेन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. इसीलिए ये सबसे ज्यादा रिजिड अमीनो एसिड है, और इसी रिजिडिटी की वजह से इसे किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर के टर्न्स और लूप्स में रखा जाता है. यानी कि अगर हम बात करें इस तरीके से, यहां पे अगर अमीनो एसिड स्टार्ट हुआ, ये कोई प्रोटीन स्टार्ट हुआ, उसका पहला अमीनो एसिड ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. अब मान लीजिए अब इस अमीनो एसिड को हमें टर्न करना है, क्योंकि एक अमीनो एसिड जो है वो काफी ज्यादा एक कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर होता है. एक दूसरे के ऊपर एक जो अमीनो एसिड्स लगकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो अब जैसे ये जो टर्न है, ये जो नेक्स्ट अमीनो एसिड, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये नेक्स्ट अमीनो एसिड जो यहाँ पे आया, उसके बाद ये अमीनो एसिड, फिर ये अमीनो एसिड. अब ये जो टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल था अमीनो एसिड, ये जो टर्न के लिए जो अमीनो एसिड ये रिस्पॉन्सिबल था, दिस विल बी प्रोलीन. और इसके साथ ग्लाइसिन भी होता है. प्रोलीन अलोंग विद ग्लाइसिन, जैसे कि आप इसको कंसिडर कर लीजिए, ये ग्लाइसिन. तो ग्लाइसिन और प्रोलीन जो है वो टर्न्स और लूप्स बनाने में हेल्प करते हैं किसी प्रोटीन में. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स amino acids. So thank you for watching this lecture. If you liked my content, please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.